सबसे पहला पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में कुछ हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही क्या है ना। क्वेश्चन ये पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही क्या, व्हाट डू यू नो बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या समझते हो। चलिए तो लिख दीजिए कि जैसे मान लो कि यहां पर कोई चार्ज रखा है क्यू, कोई चार्ज एक रखा हुआ है क्यू। तो यदि यह प्लस चार्ज है, पॉजिटिव है, तो जानते हैं पीछे पढ़ चुके हैं कि यदि पॉजिटिव चार्ज है तो यह सोर्स की तरह से काम करता है ना। और यदि यह नेगेटिव चार्ज है तो यह सिंक की तरह से काम करता है। सिंक, नेगेटिव है तो सिंक, पॉजिटिव है तो सोर्स। और ऐसा क्यों, तो उसका रीजन है कि इसका डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी पॉजिटिव होती है। मीन्स कि इसका डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन जीरो होता है, जीरो से अधिक होता है। यह रीजन है इसके पीछे कि क्यों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्लस चार्ज से ही क्यों निकलती हैं। ओके, आइए, और यह सिंक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि इसका डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन जीरो होता है। मीन्स कि इसका डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव होता है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि डाइवर्जेंस क्या है, व्हाट इज द डाइवर्जेंस, ये है ही क्या। तो वेक्टर मैथमेटिक्स का वर्ड है ना, वेक्टर मैथमेटिक्स का वर्ड है। यहां आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको केवल ये जानना है कि यह प्लस चार्ज सोर्स क्यों हुआ। तो ये बाद में देखा जाएगा कि ये क्या होता है, यह वेक्टर में देखा जाएगा। लेकिन यहां पर अभी फिलहाल इसको आपकी बस ये जानिए कि हाँ, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होती है, यानी कि जीरो से ज्यादा होती है। तो जो प्लस चार्ज होते हैं वह सोर्स की तरह से काम करते हैं, या रीजन उनके पीछे। और जो नेगेटिव चार्ज है वह क्यों सिंक की तरह से काम करता है, तो क्योंकि उसका डाइवर्जेंस जीरो से कम होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। अब नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ द क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही क्या। ये तो सोर्स और सिंक की बात रही कि कहीं पर भी यदि प्लस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज उससे निकलेंगी और इन्फिनिटी को जाएंगी, बिल्कुल इन्फिनिटी को जाएंगी। और कहीं यदि नेगेटिव चार्ज है तो स्पेस में चाहे जहां पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे पूरा यूनिवर्स में चाहे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वह आएगी किस पर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। इसलिए उसे सिंक बोलते हैं और इसको सोर्स बोलते हैं, सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ओके, कम ऑन पॉइंट नाउ। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफाइन आप कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे डिफाइन करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको एक लाइन लिखना हो तो क्या लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, लिखो जल्दी, लिख दिया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना होगा तो क्या कहोगे, तो एक लाइन लिख दो, द स्पेस, एक लाइन लिख दीजिए। चलिए लिखिए मेरे साथ, द स्पेस अराउंड ए चार्ज, द स्पेस अराउंड ए चार्ज in which any other charge can experience a force of a electrostatic force, experiences an electrostatic force that energetic space is called electric field. ओके, क्या लिखे, the space around a charge in which any other charge can experience an electrostatic force, that energetic space, mind here, that energetic space is called electric field. तो उस एनर्जेटिक स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। पक्का याद हो गया, बस एक लाइन का डिफिनेशन था, हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हो गया, तैयार हो गया। चलो, इसका मतलब ये हुआ, हाँ नोट कर लिया, मिटा दें इसको, चलो ओके आ जाओ, नोट कर लियो ना सब लोग, हाँ अब आ जाओ और आगे। चलो भाई, तो ये था डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या। अब ये कि यहां पे लाइन बोला गया कि द इनर्जेटिक स्पेस अराउंड ए चार्ज, द इनर्जेटिक स्पेस अराउंड ए चार्ज। ओके चलो, ये चार्ज है, कोई चार्ज है Q प्लस Q, O माइनस Q, तो इसके चारों तरफ भी ना, चारों तरफ मीन्स कि ऐसे देखो, इनर्जेटिक स्पेस अराउंड द चार्ज मीन्स सब आ जाएगा ना, अराउंड में सब आ गया चारों तरफ, अराउंड ए चार्ज, कहां तक, अप टू इनफाइनाइट। और इसका भी, हाँ इसका भी वैसे ही, इसका भी देख रहे हो, चलो इसका भी ऐसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और कैसे होगा, यही डिजाइन है, या यही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है यही। चलो अब ये पहचानो, इसमें पहचानो कहीं, चलो बताओ ये वाला किसका है, प्लस वाले का कि माइनस वाले का, ये वाला किसका है, ये वाला किसका है, पहचान पाओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई मार्किंग नहीं होती, इस तरह का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है कि जिसको हम देख के पहचाने। जैसे कुहेसा होता है ना, हम लोग फॉक ना, कुहेसा इस समय ठंडक में जैसे है ना, बाहर देखते हैं हम लोग, धुंधला दिखाई देता है, जस्ट लाइक क्लाउड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट लाइक dense cloud, just like dense cloud, this is the electric field, just like dense cloud around charge, just like dense cloud around the charge, this is the form of the electric field। electric field क्या होती है, तो this is the form of the electric field। ओके, ये स्पेस कैसा है, इनर्जेटिक, एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, कितनी, कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर कितनी एनर्जी है, तो हाफ ऑफ साइलन नॉट ई स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं यू, स्मॉल यू, क्या, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं इसको, एनर्जी डेंसिटी। कहां पर पढ़े हो या कहां पर पढ़े हो, कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी हमने निकाले थे, जहां पर फोर्स निकाले थे, अट्रैक्शन निकाले थे, इलेक्ट्रिक प्रेशर निकाले थे ना कैपेसिटर में, वहां पर पढ़े हुए हो, ठीक, पीछे देख लेना उसको। चलो, तो एनर्जी डेंसिटी, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कहीं पर भी एक यूनिट वॉल्यूम ले लिया जाए, एक यूनिट वॉल्यूम ले लिया जाए, ठीक है, देखो यह यूनिट वॉल्यूम ले लिया, तो इस यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होगी ना, इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, तो सो मच एनर्जी, इसीलिए कहते हैं इसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं इसको, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। Now the question that what do you mean by the electric field? Now you know that what is the electric field, means the charge, means the energetic space around any charge in which any other charge can experience a force of electrostatic repulsion or the attraction, that is known as the electric field। That space, energetic space surrounding the charge is known as the electric field। Okay, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चार्ज एक फोर्स अनुभव करे, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? Okay, come on now. Now the question that what is the nature of this electric field? तो देख रहे हो कि what is the nature? What is the nature? प्लस से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं ना, प्लस से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं, ओके, और किधर को जाती हैं, किधर को जाती हैं, इन्फिनिटी को जाती हैं। अब क्वेश्चन ये हुआ, अब क्वेश्चन ये सोच रहे होंगे ना, अब आप क्वेश्चन ये सोच रहे होंगे कि जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्लाउड की जैसी होती है, जस्ट लाइक क्लाउड एंड फॉग, तो ये लाइन से क्यों खींच रहे हैं, लाइन से क्यों खींच रहा हूं, यही सोच रहे हो। हाँ, ये ओनली फॉर सिंप्लिसिटी, पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने के लिए। अब कॉपी पर को बनाना है तो मेरे पास तो चॉक है, मैंने तो ऐसे रगड़ दिया, बन गया, आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे, बनाओ,
बनाओ ऐसे पेन से, नहीं बना पाओगे ना। ओके, बस इसी सिंपलिसिटी को दूर करने के लिए, इसी सिंपलिसिटी के लिए ओके, तो इसी सिंपलिसिटी के लिए यानी पढ़ाई को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे बनाया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करना, प्रदर्शित करना, तो कैसे किया जाए, इसके लिए लाइन बनाई गई। ओके, अदरवाइज लाइन जैसा कुछ होता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन जैसा कुछ नहीं होता। लाइन मात्र पढ़ने के लिए, समझने के लिए लाइन से हम लोग खींचते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि हमको डायरेक्शन दिखाना होता है, तो डायरेक्शन दिखाने में एरो की जरूरत पड़ती है, एरो दिखाने के लिए मात्र हम लोग लाइन खींचते हैं, अदरवाइज लाइन जैसी कुछ होती नहीं है। क्लियर? ओके, तो जो प्लस लाइन, जब आप देखो वैसे रियल फिगर, तो ये है बैक में जो है, बैकग्राउंड में जो है, और रियल फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड का, जस्ट लाइक द क्लाउड। ओके माइंड। अब जैसे सपोज करो कि ये प्लस चार्ज है, तो याद रखो कि प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं और इन्फिनिटी को जाती हैं, ऑलवेज टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, और माइनस चार्ज पे क्या होता है, चाहे जहां पर लाइंस होंगी तो वह आ रही होंगी, वो आ रही होंगी ना, मीन्स चारों तरफ से लाइंस उस पर आ रही होती है और इस पे जा रही होती है, उस पर आ रही होती है। ओके, क्लियर? क्लियर है? पक्का? आ जाओ, चलो। तो ये तो रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होती कैसी हैं। अब इनका नेचर क्या होता है, इनका नेचर क्या होता है, तो इनका नेचर ये होता है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, यानी कि कभी एक ही चार्ज की दो लाइन ऑफ फोर्स, लाइन जब खींचोगे ना, तो दो लाइन, एक ही चार्ज की दो लाइनें कभी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर देती, नहीं करती हैं, कभी नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि जहां कट करेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, यानी कि उस बिंदु पर दो टेंजेंट ड्रा हो जाएगा। ठीक, दो टेंजेंट ड्रा हो जाएगा, और जब दो टेंजेंट ड्रा हो जाएगा तो उस टेंजेंट पर, यानी कि टेंजेंट का डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है, यानी कि एक ही बिंदु पर दो टेंजेंट होगा, और एक ही बिंदु पर दो दिशाएं एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की हो नहीं सकती, इसलिए कभी भी दो लाइनें एक दूसरे को काटती नहीं है। तो एक लाइन मेंशन हुआ, हाँ क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए अब आ जाओ, तो अब ये पॉइंट मेंशन करिए कि टू लाइंस ऑफ द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, टू लाइंस लिख दीजिए वहीं पर कि टू लाइंस ऑफ सेम चार्ज कैन नेवर इंटरसेक्ट। कभी भी दो लाइनें एक दूसरे को काटती नहीं है। टू लाइंस ऑफ द सेम चार्ज कैन नेवर इंटरसेक्ट, यानी कि दो लाइनें कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? तो रिजल्ट लिख दीजिए, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, there will be two direction of electric field which is not possible, हो गया, which is not possible, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि जहां पर कट करेंगे वहां पर दो आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, तो वह दो दिशाएं बताएगा, जो कि संभव नहीं है। ओके, आइए और अगला पॉइंट। अब सवाल है कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है ना, हो गया, नोट कर लिया। चलिए आ जाइए, अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है। अब हमको डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग को बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है, डिफरेंट पार्ट का बताना है हम लोग को कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें होती कितनी है। चलिए, फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक, आ जाओ देखो, तो यदि कहीं पर अब है पॉइंट हम लोग का कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती कैसी है, प्लस की कैसी होती है, माइनस की कैसी होती है। ओके, अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। कॉमन पॉइंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप उसे कहेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म। तो अब पहला क्या,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहेंगे आप? दो बातें होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक तो होगा इसका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरा दो चीजें होंगी। अब ये और यह भी कांस्टेंट हो और यह भी कांस्टेंट हो, ये ध्यान देंगे आप। यदि दोनों चीजें कांस्टेंट हैं, तो कहेंगे आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फॉर एग्जांपल डायरेक्शन एक है, इक्वी डिस्टेंट है, डी डायरेक्शन एक है, तो क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तब इसे कहेंगे आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसे कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे होगी। अब ये कई टाइप की हो सकती है, कई तरह की हो सकती है। कैसे? देखो, ये इक्वी डिस्टेंट ना रहे, मींस डायरेक्शन से में यहां पर देखिएगा, ये क्या है? ये यूनिफॉर्म हो गई, ये देख रहे हैं, नीचे डेंसिटी ज्यादा हो गई, जहां पर लाइन ज्यादा डेंस होगी, वहां डेंसिटी ज्यादा, जहां पर लाइन दूर दूर होगी वहां पर डेंसिटी कम। यानी डेंसिटी मीन्स कि इंटेंसिटी कम, मोर इंटेंस, यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी हाई है, यहां पर इंटेंसिटी लेस, यहां पर इंटेंसिटी लेस, यहां कम है, यहां ज्यादा है। डायरेक्शन सेम है, तो फिर कैसी हो गई? नॉन यूनिफॉर्म हो गई, नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा एग्जांपल देखिए, दिस फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? देखिए, यहां पे डायरेक्शन ये है, कहीं पर भी टेंजेंट ड्रा किया जाए, जैसे मान लीजिए यहां पर है ना, टेंजेंट ड्रा करिए, यहां पर डायरेक्शन ये है, अगले पॉइंट पर डायरेक्शन ये हो गया, देख रहे हैं? तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हाँ, डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट है, डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन दिशा चेंज हो रही है, दिशा हर बिंदु पर चेंज हो रही है, तो फील्ड कैसी हो गई? क्या, किसका एग्जांपल हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो व्हाट इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? आइए, क्लियर हो गए? चलिए, अब जैसा कुछ केस लिया जाए, हमको एक एग्जांपल दीजिए, एक एग्जांपल कि जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, और एक एग्जांपल दीजिए कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का हो। जल्दी बोलिए, कोई एग्जांपल सोचिए, जल्दी सोचिए, कोई एग्जांपल। चलिए, अब हम देखते हैं एग्जांपल, आप बताइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, चलिए बोलिए, ये पॉइंट चार्ज है कोई क्यू, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? पहला। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज शीट, बोलिए इसका क्या होगा? नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। चलिए, हमारे निशान, किसकी यूनिफॉर्म किसकी नॉन यूनिफॉर्म, जल्दी से हमारी फटाफट।
आंसर मान लीजिए प्लस चार्ज है, जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी चार्ज से निकलती है, दूर तक जाती है, कहां तक, जहां तक जा सकती है, यानी कि इन्फिनिटी तक। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, प्लस क्यू। ओके, देख रहे हैं। हाँ, अब बोलिएगा। अरे भाई सीधी सी बात है, इसमें क्या सोचना है? बोलो भाई, इसमें क्या सोचना है? यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म? जल्दी बोलो। नॉन यूनिफॉर्म, यस, गुड आंसर, नॉन यूनिफॉर्म। कैसे बोल दिया नॉन यूनिफॉर्म? अरे सिंपल सा, यहां पर इस दिशा में है, यहां पर इस दिशा में है, तो सीधे दिख रहा है कि अपोजिट कई दिशाओं में है। तो कैसे ये कई दिशा में होनी चाहिए ना सर? ये तो चारों तरफ है, ये तो चारों तरफ है, वैसे ही क्लियर है। और क्या? हाँ, एक बात और देख रहे हो कि दो लाइन के बीच में यहां डिस्टेंस कम, जैसे जैसे दूर जा रहे हो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। मीन्स की लाइनें दूर होती जा रही हैं। ओके, क्या बोला? लाइनें दूर होती जा रही हैं। तो क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी यानी कि उनकी इंटेंसिटी वेरी कर रही है, चेंज होती जा रही है। जैसे जैसे लाइन दूर जा रही है उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। इंटेंसिटी क्या होती है? अभी हम लोग चल रहे हैं वहां पर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर इसलिए डेंसिटी बोला जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। ओके, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। अब यह मैं आपको पढ़ा चुका हूं किसमें? कैपेसिटर वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया हूं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। यहाँ पे चार्ज शीट का क्या होगा? अभी आज एग्जाम्पल आएगा चार्ज शीट ना, लेकिन कैपेसिटर वाले में चूंकि पढ़े ही आ चुका है कैपेसिटर का एपिसोड, तो वहां पढ़ा चुका हूं। कैपेसिटर चार्ज शीट, दिस इज द चार्ज शीट होते हैं। चलो इसकी लाइन देखना, दिस इज द लाइन, है ना, इक्विडिस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहोगे कैसे? देखो इधर ऐसे, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। तो जहां पर चार्ज है ना, चार्ज से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। तो जब यह डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो चाहे जहां देखोगे यह वैल्यू आएगी सिग्मा इज कांस्टेंट। सिग्मा क्या चार्ज डेंसिटी है प्लेट पर? सीट है, सीट नॉट प्लेट। तो सीट पर चार्ज डेंसिटी इज द सिग्मा एट एनी पॉइंट। व्हाट विल बी द वैल्यू? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ओके, अब नंबर 3, अब यहां पे आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो जानते हो कि दो सीट, कैपेसिटर क्या है? दो सीट से बना है। चलो यहां पे देखो, ये माइनस प्लेट, ये प्लस प्लेट, यानी कि प्लस सीट और माइनस सीट। इलेक्ट्रिक लाइन से यहां से निकली जा रही है, इक्विडिस्टेंट, यानी कि E की वैल्यू क्या बनी हुई है? यूनिफॉर्म। या फंटास्टिक, इक्विडिस्टेंट है सब, डी 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 इक्विडिस्टेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हुआ बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? क्लियर हो गया? ओके, चलो आ जाओ और आगे अगला पॉइंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है? अब एक पॉइंट हम लोग का कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, चलो अब यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को देख करके बता सकते हो कि यह यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। अब है पॉइंट हम लोग का कि इंटेंसिटी कितनी होती है। राइट द पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, व्हाट इज दिस? सपोज करो कि यहां पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, इससे r दूरी पर कोई पॉइंट है यहां P, यहां पे एक स्मॉल चार्ज हमने रख दिया, स्मॉल क्यू नॉट। दिस इज द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ना।
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सवाल है कि ये होता क्या है। तो यह एक छोटा से छोटे चार्ज की कल्पना कीजिए, इमेजिनरी चार्ज। दिस इज इमेजिनरी चार्ज, ओके, दिस इज इमेजिनरी चार्ज विच वैल्यू इज यूनिट, बट इट डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मेन चार्ज। यानी कि यह छोटा से छोटा वह चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसको कहीं पर यदि प्रैक्टिकल पर्पज से हम रखें और यूज करें तो वह उसके जो पहले वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम चेक करने जा रहे हैं उसको प्रभावित ना करे। मीन्स इतना छोटा है कि वो प्रभावित ना करे, उसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, अब जा देखना, पहली बात यह कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में स्पेस में आगे बढ़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए डीप कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, लेकिन अभी आपका टॉपिक क्या है, अभी आपका स्टेशनरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, चार्ज इज इन द रेस्ट एंड बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इन द रेस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड यस मूव कर रहा है स्पेस में। तो किसी भी बिंदु पर जब देखते हो तुम तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अब जैसे हमको यहाँ पे देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जानते हो कि चारों तरफ का स्पेस, चारों तरफ का स्पेस क्या है, एनर्जेटिक, ओके, एनर्जेटिक। अब कहीं पर भी यदि हमें देखना चाहते हैं, मान लो कि हम इस बिंदु पर देखना चाहते हैं पी पॉइंट पर कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या है, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जो रख दोगे ना, तो यह पॉजिटिव चार्ज जिस दिशा में जाएगा, जिधर वो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है। फिर से बोलिए, पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है। लेकिन यदि माइनस चार्ज रखा जाए तो वह उल्टे दिशा, अपोजिट दिशा में जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में जाएगा। क्लियर? क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में जाता है फील्ड के, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाता है हमेशा। तो जब यहां पे रखें, यहां एक्सीलरेट करना मूव शुरू किया या मूव करना शुरू किया, इसका मतलब ये हुआ कि इधर जा रहा है तो इस पर एक फोर्स लगना शुरू हुआ, फोर्स लगा। ओके, अब सवाल है कि वैसे भी देखा जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इनके बीच फोर्स कैसा होना है, रिपल्सन। ओके, अच्छा, और फोर्स क्यों लगा, तो आप पीछे लेक्चर में बता चुका हूं, फोर्स क्यों लगा, ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द फोटॉन्स। तो या फोर्स क्यों लगा, तो फोर्स, यहां एक लाइन लिख दीजिए कि कूलॉम फोर्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन के एक्सचेंज के कारण फोर्स इसमें, यानी कि इसका अपना भी तो फील्ड है ना, तो इसके फील्ड और इसके फील्ड के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स। यानी कि इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स। तो फोटॉन के एक्सचेंज के कारण फोर्स लगा। अब सवाल है कि फोर्स लगा कितना और इसकी इंटेंसिटी हुई कितनी। तो टॉपिक हम लोगों का इंटेंसिटी बताना है। तो चूंकि यह चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, F, तो इंटेंसिटी कितनी हुई, राइट द पॉइंट। पहला पॉइंट यहां पे आ जाए, इंटेंसिटी बराबर कितना होगा, इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। मींस आप कह सकते हो कि इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, तो कह सकते हो कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज मींस I बराबर F अपॉन Q नॉट, I बराबर F अपॉन Q नॉट इंटेंसिटी। और इसी से हम इसको I को क्या लिखते हैं, इंटेंसिटी है ना, इसको हम लोग लिखते हैं E, तो E बराबर बन जाता है F अपॉन Q नॉट, और फार्मूला लिखते हो क्या, F बराबर Q नॉट E। ओके, आप देख रहे हैं इंटेंसिटी चाहे I के फॉर्म में लिखा जाए चाहे E के फॉर्म में लिखा जाए, तो अब इसका यूनिट क्या हुआ, E बराबर F अपॉन Q नॉट है ना, F न्यूटन पर कूलॉम। तो न्यूटन पर कूलॉम इज द intensity of the unit of the
इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ न्यूटन पर कूलम, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो या नहीं तो क्या क्या है, ई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इंटेंसिटी है ना, तो इंटेंसिटी का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर कूलम। ओके, आ जाओ। अब सवाल यह है कि इसकी वैल्यू आई कितनी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ई। तो चलिए आइए देखा जाए। अब आ जाओ अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब ये देखा जाए कि इन दोनों के बीच में कूलम का फोर्स कितना लगा था। तो F बराबर कितना लगा था भाई, पढ़ चुके हम लोग पीछे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इनटू क्या, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यही ना। इतना दोनों के बीच फोर्स लगा हुआ लगा है। ओके चलो, तो जब इतना फोर्स लगा हुआ है दोनों के बीच में, जब इतना फोर्स लगा हुआ है, और अभी अभी बोले हो, क्या बोले हो कि E बराबर F अपॉन क्यू नॉट होता है। वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इनटू किससे डिवाइड करना है, क्यू नॉट से, क्यू नॉट डिवाइड कर दो, कर दिया। देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ, न्यूटन पर कूलम। ओके, अब जा देखो भाई क्या हुआ, ई की वैल्यू कितनी आई, ई बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ओके, के और क्या, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, आ जाओ अब। हाँ, अगला पॉइंट। ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज करो कि यहां पर एक प्लस चार्ज है क्यू और यहां पर एक माइनस चार्ज है क्यू, और प्लस चार्ज है प्लस चार्ज दोनों ले लो, पहले प्लस प्लस ले लो। इनके बीच में कहीं पर ऐसा कोई बिंदु होगा कि जहां पर हम चार्ज को रख दें, किसी तीसरे चार्ज को रख दें और उस पर कोई फोर्स ना लगे, बोलो। हाँ बोलो, कोई एक ऐसा बिंदु बताओ, एक ऐसा पॉइंट बताओ कि जहां पर एक तीसरा चार्जर रख दें हम, क्यू नॉट, उस पर कोई फोर्स ना लगे। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा कि यहां मिलेगा कि यहां मिलेगा, कहां मिलेगा जल्दी बोलिए। ओके, फर्स्ट क्लास, बीच में मिलेगा ना, पक्का। यदि दोनों चार्ज बराबर हैं तो एक बिंदु बीच में आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की बराबर हो जाएगी और डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगी। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ तो, दोनों चार्ज बराबर हैं, चलिए बनाइए। इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, सब जगह होगा। हाँ, इसका भी, हाँ बना दो, इसका भी बना दो, होगा, चार दिशा में होगा। अब सामने क्या होगा, इसकी इधर, इसकी इधर। ड्यू टू रिपल्सन, देखो जब रिपल्सन होता है दोनों में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, तो बेंड कर जाती हैं, और जहां बिल्कुल इजेक्ट होंगी बिल्कुल ही 180 डिग्री पर, जीरो हो जाएगा। जब देखना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ द फोर्सेस जस्ट जो एक दूसरे के आमने सामने होंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगी सेंटर ना। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, ई बराबर जीरो, ई बराबर जीरो। बाकी लाइन्स क्या होंगे, एक्सपीरियंसिंग फोर्स, एक्सपीरियंसेस फोर्स, ओके, एक्सपीरियंसेस फोर्स। देखो इसकी लाइन दोनों बिल्कुल इक्वली फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। देखो ओके, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। Okay, so this is the electric field and the point will be obtained between these two
where electric field will be 0। अब इस जहां ये बिंदु मिला, बाहर कहीं होगा? नो, बाहर कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, नहीं ना? क्यों? देखो बाहर के लिए क्या हो रहा, यहां के लिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दिशा में है। देख रहे हो ना, इधर देखो, इसकी भी इधर और इस वाले की भी उधर, दोनों एक दिशा में है। तो पूरा एक ही पॉइंट ऐसा पाओगे, यानी क्या होगा कि जब दो चार्ज बराबर होते हैं, जब दो सेम चार्ज होते हैं, नेचर उनका सेम होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं सेम रहा है तभी मिलेगा। यदि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा तो ठीक बीच में मिलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं होगा तो ठीक बीच में नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों के ठीक बीच में नहीं, मिड पॉइंट पे नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों चार्ज के बीच में ही कहीं ना कहीं वो बिंदु होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो जाएगा। अब यदि यहां पर हम कोई चार्ज रख दें तो इस चार्ज पर देखो डज नॉट एक्सपीरियंस फोर्स। अब यहां पे कोई चार्ज हम रख देना, यहां पर रख दें डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, क्यू नॉट यदि रख दें तो नो फोर्स, वो ओके, क्लियर? फर्स्ट क्लास। क्या पढ़ रहे हो? हाँ बोलो भाई, क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स, P100 फिजिक्स, SDP सर, ओके। चलो आ जाओ और आगे बढ़ते बेटा। अब यहां पे यदि मान लो कि दो नेगेटिव चार्ज होंगे तब क्या होगा? बिल्कुल एकदम वही, एकदम ऐसे ही, बस दो नेगेटिव चार्ज ले लो, एकदम यही फिगर। अंतर ये होगा कि एरो का निशान रिवर्स कर दो नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे। देखो, देख लिया? फैंटास्टिक। ओके, बिल्कुल एरो केवल बदल दो, एरो बदल दिया, एरो बदल दो तो क्या हो जाना है? नेगेटिव चार्ज ना, दोनों नेगेटिव होंगे, बस और कुछ नहीं, एरो चेंज हो जाएगा, सभी एरो चेंज हो जाएंगे ना, सभी एरो चेंज हो जाएंगे। ओके, इधर भी देखो, ये भी एरो चेंज हो जाएंगे। हो गया। अब यदि एक प्लस और एक माइनस हो, डिफरेंट नेचर के हो तो क्या होगा? आइए अब देखते हैं उसको। डिफरेंट नेचर के होंगे तब क्या होगा? डिफरेंट नेचर के हो तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। ए प्लस ए माइनस, इससे जो भी लाइन निकल रही है स्ट्रेट जा रही है, जो भी लाइन निकल रही है, देख रहे हैं? इसके अट्रैक्शन के कारण जो भी लाइंस निकलेंगी जाएंगी। ओके, अब इधर की क्या होंगी? इधर चली जाएंगी। ओके, अब यहां पे क्या होगा? माइनस है ना, तो लाइंस आ रही होंगी, ओके, आ रही होंगी, लाइंस आ रही होंगी। लाइन कभी कट नहीं सकती ना, हाँ ध्यान देना उसको बनाते समय। ओके, तो दिस विल बी द सिचुएशन। अब क्या होगा? यहां क्या था? माइनस, ये क्या था? ओके, पॉजिटिव चार्ज, माइनस चार्ज। दिस इज द डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ माइंड व्हाट इज हैपनिंग हियर? क्या बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है? नो, नेवर, नेवर, कभी नहीं, बीच में कभी नहीं। तब क्या होगा? अब यहां हम पॉइंट लेते हैं एक, और एक पॉइंट लेते हैं यहां पर। चलो अब यहां पे देखना, ये प्लस लाइन, प्लस, तो ई प्लस वाले की लाइन और माइनस वाले की क्या होगी? इन्फिनिटी से आ रही होगी, चार्ज पे जा रही होगी,
चार्ज पे जा रही होगी, एक किसका है, ई माइनस। मीन्स कि यहां पर क्या हो सकता है, बाहर मिलेगा, दोनों चार्ज को जहां मिलाने वाली लाइन के बीच में कहीं नहीं, बाहर। यदि यहां पर हम एक क्यू चार्ज रख दें, एक्सपीरियंस यह बराबर 0, यू कैन से दिस इज द नाउ माइंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहां पे देखो ये माइनस, तो माइनस की लाइन आती है और वो प्लस की लाइन जाती है। ये कौन सा, ई प्लस, ये किसका, ई माइनस। तो इट मे बी पॉसिबल हियर, क्या, इट मे बी पॉसिबल हियर दैट ई बी 0 हियर, इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट ई बी 0 देयर एट दैट पॉइंट। मीन्स कि अपोजिट जब दोनों चार्ज होंगे तो जो न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, यानी कि वह बिंदु जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट ईएमएफ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य है, 0 है, हाँ, जहां 0 है तो वह बाहर मिलेगा, बीच में नहीं। ओके, तो देख लिया कि जब प्लस और प्लस होगा तब क्या, माइनस माइनस होगा तब क्या, और एक प्लस और एक माइनस होगा तब क्या, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, कहां पर किसी चार्ज को रख दें तो उस पर लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। ओके, चलो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल चुके थे,